बुजुर्गों के अनुभव और युवाओं की पहली बार वोट देने के जोश के साथ टीटीएडीसी के चुनाव ने 2 पीढ़ियों की सामूहिक भागीदारी के माध्यम से एक नया महत्व हासिल कर लिया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस सामूहिक उपस्थिति ने स्पष्ट रूप से राज्य की राजनीतिक संस्कृति को और मजबूत करने का संदेश दिया। टीटीएडीसी चुनावों में मतदाताओं की एकजुट और सक्रिय भागीदारी पहाड़ी की विविधता के बावजूद राज्य की लोकतांत्रिक संस्कृति के मजबूत होने का एक महत्वपूर्ण परिणाम बनकर उभरी है। रविवार को हुए इन चुनावों में जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों, बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक की उपस्थिति ने न केवल मतदाताओं की संख्या बढ़ाई, बल्कि लोकतंत्र में सामूहिक विश्वास और प्रतिबद्धता को भी दर्शाया। लगभग 9,62,697 पंजीकृत मतदाताओं में से 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की अनोखी उपस्थिति ने विशेष रूप से सबका ध्यान आकर्षित किया है। शारीरिक सीमाओं के बावजूद मतदान केंद्र तक पहुंचने और अपने मत अधिकार का प्रयोग करने का उनका दृढ़ संकल्प उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति गहरी जागरूकता का संकेत देती है। কোন স্কুলে? বয়সটা কত আপনি? আপনার কত? 90। নাম কিটা? আপনার নাম? হ্যাঁ, পঞ্চরায় দেববর্মা। এটা মানে রামনগর আপনার বাড়ি? শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়েছে? কেডা আইব এবার ক্ষমতা এডিসিতে? ভোট দিয়েছেন কইতেন পারতেন না? ভোট তো দিছে। তাহলে কেডা আইব কইতেন পারেন না? विश्लेषकों के अनुसार यह रुझान केवल नागरिक जिम्मेदारी का संकेत नहीं है, बल्कि ये लंबे समय के राजनीतिक अनुभव के सार का प्रतिनिधित्व भी करता है। एक ऐसे अनुभव जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनके विश्वास को और भी मजबूत करती है। রামনগর স্কুলে। বয়সটা কত? 80। আপনার বয়সটা কত? 80। আপনার নাম কি দা? জানু কুমারী। আর আপনার নাম? রতনমালা দেবনাথ। দুজনে ভোট দিয়েছে? শান্তিপূর্ণভাবে দিছে? কতদূর জায়গা হাইটটা গেছেন? অনেকখানি রাস্তা হাইটটা গেছেন না? আপনার বাড়ি কোন জায়গা? ওই তো এনো রামনগর। ওই না, ওই তো বাড়ি। তাহলে রামনগর স্কুল থেকে ভোট দিয়েছে? दूसरी ओर पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं, जिन्होंने अभी अभी 18 वर्ष पूरे किए हैं, की उपस्थिति ने इन चुनावों को एक नया आयाम दे दिया है। पर्यवेक्षकों का मानना है कि युवा पीढ़ी में बढ़ती राजनीतिक जागरूकता, जो सोशल मीडिया के प्रभाव और स्थानीय मुद्दों में गहरी रुचि से प्रेरित होती है, सामूहिक रूप से भविष्य की राजनीतिक परिदृश्य को आकार दे सकती है। उनके लिए मतदान केवल एक अधिकार नहीं है, ये अपनी राय व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। এটা কোন জায়গা? আপনি কয়বার ভোট দিলেন? একবার। এবারে এই প্রথম? প্রথম। কি নাম আপনার? জয়া। জয়া। বাউরি। তো কেমন লাগলো বা জীবনে প্রথম ভোট দিলেন, ফিলিংসটা কি? মানে ভয় লাগতেছিল, পরে দিয়ার পরে মানে ভালো লাগলো আর কি। তো ভোট কেন্দ্রে এলেন, গোলকপুর হাই স্কুলে আপনি ভোট মানে আপনি এই কোন স্টেশনে ভোট দিলেন, ভিতরে পরিবেশ কেমন ছিল? ভালোই ছিল। পুলিশ টিচার ছিল? কোনো ধরনের অশান্তি বা গন্ডগোল? শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিয়েছেন। তো কি বলবেন, আপনি প্রথম ভোটার, জীবনে প্রথম ভোট দিলেন, মানে খুব ভালো লেগেছে। কাকে ভোট दिलन बोलबेन? ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में भी मतदाताओं की सहज भागीदारी प्रशासनिक तैयारियों और चुनाव के कुशल संचालन का प्रमाण देती है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया के अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहने से आम मतदाताओं का विश्वास और भी बढ़ा है। हालांकि कुछ केंद्रों में ईवीएम से संबंधित तकनीकी खराबी की शुरुआती खबर सामने आई थी, लेकिन इन मुद्दों को तुरंत हल कर लिया गया, जिससे समग्र मतदान प्रक्रिया में कोई भी बड़ा रुकावट नहीं आया। इस तरह के चुनावों में अलग अलग पहाड़ियों के लोगों की भागीदारी का मेल सामाजिक एकता पर सकारात्मक असर डाल सकते हैं। जब बुजुर्गों की समझदारी और युवाओं का जोश एक साथ मिल जाता है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव और भी मजबूत हो जाती है। यह सिर्फ वोटों की गिनती का मामला नहीं है, बल्कि यह भागीदारी लोकतंत्र की एक स्वस्थ परंपरा को जन्म देती है। कुल मिलाकर इस साल के एडीसी चुनाव ने यह साबित कर दिया है कि पहाड़ियों के बीच फिलहाल
जितने भी फासले हो, जनजाति समुदाय में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता अटक टिकी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह रुझान भविष्य की चुनावी प्रक्रिया को और भी ज्यादा समावेशी और मजबूत बनाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।